हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था कल सेकंड शिफ्ट का, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस किस एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन आए थे। तो हम सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स के कल जो क्वेश्चन थे उनमें से 11 से 12 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे थे जो कम कैलकुलेशन वाले थे, जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आया था वो 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है स्टार्टिंग की, जैसे 4 है, 6 है, 8, 10 और कौन सी रह गई, 9 क्वेश्चन 9। तो ये भाज्य संख्याएं हैं स्टार्टिंग की, इनमें 5 का भाग देके, इनको सबको ऐड करके 5 का भाग देके तो इनका औसत निकल जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आया था के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5। अगर सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो के की वैल्यू ज्ञात करें। उसके बाद में हम बात करें थर्ड क्वेश्चन, तो पांचवी अभाज्य संख्या इंटू 100 से बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा गया था। तो पांचवी अभाज्य संख्या में कौन कौन से आते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं हम। तो 1, 3, 5, 7 और फिर 11 के बाद में जो 100 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, वो 101 आती है। 101 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड आगे बात करते हैं हम। तो सिंप्लीफिकेशन में से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बहुत इजी क्वेश्चन आया था। परसेंटेज के अंदर एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था, जो कि है शहर की जनसंख्या दी गई है वर्तमान में 1,87,500। इसकी जन्म दर है 13% और मृत्यु दर है 4%। तो 2 साल बाद में कितनी जनसंख्या रहेगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर मृत्यु दर में से हम जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस कर देंगे तो 9% रह जाती है। 9% के हिसाब से हम 2 साल का निकाल देंगे तो 109% के हिसाब से आ जाएगा। आयु से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज के अंदर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, जैसे राम ने धन के 45%, सोहन के 50% में जोड़ा जाता है। मतलब राम के धन का 45% सोहन के धन में जोड़ा जाता है। उसके बाद में तो कुल राशि सोहन ने धन की 86% हो जाती है। तो जो कुल राशि होगी वो सोहन के धन की 86% हो जाएगी। तो राम के धन का बारे में पूछा गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 525 केले 150 रुपये 525 रुपये में 150 केले खरीदे गए थे और 36 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचे गए, तो क्या प्रॉफिट होगा। ऐसे ही दूरी और चाल में से औसत चाल पूछी गई थी कि औसत चाल किस तरीके से फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट में से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 5,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का कितना ब्याज हो जाता है। मैंशुरेशन के अंदर गोले का व्यास दिया गया है। गोले का व्यास दिया गया है और गोले को पिघला कर एक तार बना दिया गया है। तो उस तार की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, क्योंकि गोले को जब हम पिघला देंगे तो वो एक सिलेंडर में तब्दील हो जाता है, तो उसका आपको लंबाई निकालनी थी। ऐसे त्रिभुज की भुजाएं दी गई थी और इसका एरिया पूछा गया था। त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं दी जाती है और उसका एरिया पूछा जाता है, हीरो का फॉर्मूला यूज़ करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर के अंदर जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, ईमेल, इंटरनेट, ये सबसे इसके मेन टॉपिक थे और इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आए थे। तो MS वर्ड में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। MS एक्सेल में 4 से 5 क्वेश्चन थे। ईमेल के 1-2 क्वेश्चन आए थे और इंटरनेट के बारे में पूछा गया था। जैसे शॉर्टकट की पूछी गई थी, एडिट सेल को एडिट करने की क्या शॉर्टकट की होती है, जैसे F2 है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, जैसे Ctrl+F2। ऐसे ही ये क्या नाम स्टेटमेंट आए थे, जैसे Ctrl+X और Ctrl+V किस, तो इन दोनों में से कौन से सही है। इनके आगे कुछ लिखा हुआ था, तो जैसे Ctrl+V के आगे पेस्ट का लिखा हुआ था, तो ये सही है इसके अंदर। उसके बाद में ब्लैंक डॉक्यूमेंट किस में आता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट दोस्तों आप जानते हो कि कोई भी हम फाइल तैयार करते हैं तो वर्ड के अंदर जब हम पेज लेते हैं तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, तो वर्ड में आता है। ऑनलाइन डेटा किससे ट्रांसफ़र होता है, तो ऑनलाइन डेटा ईमेल से ट्रांसफ़र होता है। MS वर्ड में प्रिंट के अंदर पेज मार्जिन के बारे में पूछा गया था। एक्सेल में से खाली स्पेस को रिमूव कैसे करते हैं, उसके बारे में एक्सेल के बारे में पूछा गया था। अगर हम GK की बात करें दोस्तों, तो GK के अंदर क्वेश्चंस तो मिले नहीं हैं कौन कौन से, लेकिन उनका
किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एक आइडिया है कि स्टैटिक जीके के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन थे, साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। कल के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसके अंदर जो भी जीके थी उसके अंदर करंट में से कोई क्वेश्चन नहीं था। आगे बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन तो इतने आसान आए थे कि अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी हो तो वो आराम से 14 से 15 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर सकता था और जिसने अच्छी तैयारी करी होगी वो 20 से 22 क्वेश्चन आराम से अटेंड करने वाले थे उसके अंदर। तो जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान था। एनालॉजी के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। मैं आप कल भी बता चुका हूँ कि एनालॉजी एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट है रीजनिंग का अभी, क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है। तो आपको भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनालॉजी के जितने भी आप सॉल्व कर सके क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जो आपको इस पेपर को सॉल्व करने में फ़ायदा मिलेगा। सिमिलर सेट्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर से एक क्वेश्चन आया था। डाइस के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, इजी क्वेश्चन थे। वैसे ही वेन डायग्राम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिलोजिज्म के अंदर एक क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें एक तो चिन्ह चेंज करने वाला कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह, इस तरीके का क्वेश्चन था। और एक था कि स्टार की वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ऐसे ही फिर आगे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। 6 आदमियों को एक गोल टेबल के अंदर बैठाना था, जिसके अंदर सबके सब टेबल के अंदर की साइड पे अपना मुंह किए हुए हैं। ऐसे ब्लड रिलेशन के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। डायरेक्शन के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। रैंकिंग के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था। और क्लॉक के अंदर से भी और कैलेंडर से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कल के रीजनिंग के अंदर सेकंड शिफ्ट में। और नॉन वर्बल के कम से कम 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो ओवरऑल पेपर की, जो कल का सेकंड पेपर था वो भी बहुत इजी था और जिस तरीके से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आया है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का पेपर होंगे वो ज़्यादा टफ नहीं होंगे। आप ऐसा ना सोचें कि इजी क्वेश्चन तो अभी आ गए हैं, आगे हमारे टाइम जब आएगा एग्ज़ाम देने में तो आपको टफ़ क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल जो है वो लगभग एक जैसा ही रहेगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर वो आपको उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी जो भी तैयारी है, आपका जब भी एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहें। जो मैं आपको क्वेश्चंस बताए हैं जिस एक्सरसाइज के, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। आपका पेपर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उसको कवर कर पाओगे, क्योंकि टाइम भी अच्छा मिल रहा है और जो पेपर का लेवल है वो इतना टफ़ नहीं है कि आपको वो टाइम कम पड़े। तो आप आराम से अपना आत्मविश्वास रखते हुए आप अपने पेपर को सॉल्व करना, जो भी आपका एग्ज़ाम है। और ऐसे ही और भी जो आगे पेपर आएंगे उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। दोस्तों अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ। जब आगे अब 1-2 दिन बाद में जैसे ही नए पेपर आएंगे और नया मैं आपको शेड्यूल इसका एनालिसिस बताऊंगा, जो क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, तो उनको मैं सॉल्यूशन आपको आराम से बोर्ड पे समझा के बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और जैसा भी आपका जो पेपर है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी करते रहिए। आपका टाइम जो भी है, आपका जितना भी टाइम बचा हुआ है आप उसको यूज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए, आपकी तैयारी बढ़िया रखिए और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।